वेलकम टू कंप्यूटिक्स लैब मास्टर क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, जैसा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आईएएस वेबसाइट के ऊपर सेल्स ग्रुप के लिए एक वेबसाइट एक्सेस होना चाहिए, वो है sales.ws.net। यानी इस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट एक्सेस होना चाहिए केवल वैसे यूजर जो सेल्स ग्रुप से बिलोंग कर रहे हों। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो कंप्यूटिक्स लैब मास्टर क्लास है, इस पे आपको फुल ट्रेनिंग वीडियो मिला करेगी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, सिस्को टेक्नोलॉजी के ऊपर और VMware टेक्नोलॉजी के ऊपर, और भी कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसके ऊपर आपको कंप्यूटिक्स लैब मास्टर क्लास में फुल ट्यूटोरियल वीडियो होगी। किसी भी प्रोजेक्ट को उठाएंगे और उसकी जो फुल ट्रेनिंग वीडियो होगी वो आपको बताया जाएगा। तो अगर आप ट्रबल शूट सीखना चाहते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप कंप्यूटिक्स लैब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो चैनल की लिंक दी गई है, जहां से आप सिंपली क्लिक कर कंप्यूटिक्स लैब वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां पर टेक्निकल ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड वीडियो हम लोग वहां पे डालते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो कंप्यूटिक्स लैब मास्टर क्लास की अगर हम बात करें तो इस चैनल पे आपको फुल ट्रेनिंग वीडियो मिला करेगी। कोई प्रोजेक्ट होगी जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, और कई सारी ऐसी कोर्सेज भी आपको यहाँ पर सीरीज वीडियो की मिला करेगी। तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि एक आईएएस रिलेटेड वेबसाइट बनाना है सेल्स ग्रुप के लिए, और जो वेबसाइट है वो sales.ws.net ये वाली लिंक से खुलनी चाहिए। और जो वेबसाइट आप बनाएंगे वो केवल यूजर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो, ताकि केवल सेल्स ग्रुप ही जो है उसे यूज कर सके, एक्सेस कर सके, वेबसाइट को विजिट कर सके। बाकी ग्रुप से बिलोंग करता हुआ जो यूजर अकाउंट है वो वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके। तो sales.ws.net सबसे पहले एक डोमेन नेम रिजोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी, जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को जानते होंगे उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी हेल्पफुल है। और साथ में ये जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करने में आसानी होगी, और आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। और लास्ट में फाइनली हम लोग वेबसाइट को चेक करेंगे कि वो एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर वैलिडेट करेंगे कि केवल सेल्स ग्रुप का ही यूज़र उसे एक्सेस कर रहा है और कोई दूसरा यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी सर्वर के ऊपर जो हमारा सर्वर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ADCS एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस यानी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस, DHCP DNS फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, IIS लोकल सर्वर, ऑल सर्वर। तो IIS ADCS ADDS DHCP DNS और फाइल सर्वर, ये सभी तरह की रोल इस पे ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड है। सर्वर का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं DC1, जो कि डोमेन का मेंबर है ws.net। और अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपके पास सबसे पहले DNS का होना ज़रूरी है। वेबसाइट अगर आपको एक्सेस करवाना है तो IIS का होना ज़रूरी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेम रिजोल्यूशन के लिए DNS का होना ज़रूरी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए, इट मीन्स कि आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन यूजर अकाउंट को प्रोवाइड कराना है कि वेबसाइट अगर वो एक्सेस करे तो सर्टिफिकेट बेस्ड हो, यानी कि हमारे पास हमारे डोमेन में एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस भी इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस को हम लोग कैसे डिप्लॉय करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे रूट स्टैंड एलोन रूट CA अगर हम बनाते हैं और उससे लिंक करते हैं इंटरप्राइज सब ऑर्डिनेट CA और रूट स्टैंड एलोन रूट CA को ऑफलाइन कर देते हैं। तो ये वीडियो अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो भी जल्द आएगी, आई बटन में दे दी जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जहां से आप एक्टिव डायरेक्टरी के सर्टिफिकेट सर्विस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करने होंगे, sales.ws.net नेम रिजोल्यूशन की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग DNS में जाएंगे और राइट क्लिक करते हुए DNS मैनेजर को यहाँ से लॉन्च कर लेंगे, और यहाँ पर DNS के अंदर आप ws.net देख सकते हैं, और इसी के ऊपर हमें IIS कॉन्फ़िगर
करना है, वेबसाइट कॉन्फ़िगर करना है, तो इसी के ऊपर हम लोग एक होस्टेड रिकॉर्ड या सी नेम रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में दूसरे सर्वर के ऊपर हो तो आपको होस्टेड रिकॉर्ड या सी नेम रिकॉर्ड जो भी बनाएंगे, आप मैपिंग करेंगे तो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस दूसरे सर्वर वाली जो आईपी एड्रेस होगी वो आपको यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इसी सर्वर के ऊपर हमें सेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं FQDN रिजॉल्व हो गई, sales.ws.net, और आईपी एड्रेस जैसा कि इसी सर्वर के ऊपर मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं वेबसाइट, तो हम आईपी एड्रेस इसी सर्वर का डाल देंगे और PTR रिकॉर्ड भी हम लोग जनरेट कर लेंगे। ऐड होस्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और PTR रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं sales.ws.net यहाँ पर जो है FQDN रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि DNS जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी वो DC1 DNS की, वो क्लाइंट जो है एबल होगी sales.ws.net को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, और साथ साथ ये 192.168.1.0 के नेटवर्क में चल रही है, तो इसके लिए भी जो PTR रिकॉर्ड है वो यहाँ पर अपडेटेड हो गई है sales.ws.net और DC1.ws.net। तो PTR रिकॉर्ड भी जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो गई। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि नेम रिजोल्यूशन की सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए आप यहाँ पर होस्ट ए रिकॉर्ड या सी नेम रिकॉर्ड और उस जो सर्वर की कोरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होगी वो आप यहाँ पर डाल दिए, रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए। अब हमें क्या करने हैं, वेबसाइट को क्रिएट करने हैं सेल्स ग्रुप के लिए। तो सेल्स ग्रुप बनाने होंगे हमें एक्टिव डायरेक्टरी में। तो अगर हम लोग यहाँ चले एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के ऊपर राइट क्लिक करते हुए अगर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम मैं जो हूँ यहाँ पर ऑलरेडी सेल्स OU बना चुके हैं, और सेल्स ग्रुप के अंदर ये जो ग्रुप है इसके अंदर 2 यूजर अकाउंट ऑलरेडी एडेड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक्चुअली नहीं है तो एडवांस फाइंड नाउ, और सेल्स यूजर को यहाँ पर हम लोग दोनों यूजर को सेल्स 1 एंड 2 दोनों यूजर को यहाँ पर ऐड कर देंगे, सेल 1 एंड सेल 2। और यहाँ पर आप पता कर पाएँ कि सेल्स ग्रुप से 2 यूजर बिलोंग कर रही है, सेल 1 एंड सेल 2, और यूजर्स जो कंटेनर है उसे टेस्ट 1 2 3 4 इस तरह से जो मेंबर है वो यूजर है डोमेन का, वो यहाँ से बिलोंग कर रही है यूजर्स वाले कंटेनर से। यानी ये केवल डोमेन यूजर्स का मेंबर है। जैसे कि आप कोई भी यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर तो वो डोमेन यूजर्स का मेंबर बन जाता है। सेल्स ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो मेंबर्स में अगर आप जाएंगे तो सेल 1 एंड सेल 2 यहाँ पर यूजर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल 1 एंड सेल 2 डोमेन यूजर्स एंड सेल्स ग्रुप दोनों का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर आप समझ गए कि सेल्स ग्रुप हमने बना लिया है। अब हम वेबसाइट बनाएंगे और सेल्स ग्रुप को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हुए एक्सेस देंगे कि वो वेबसाइट को एक्सेस कर सके। तो सबसे पहले आपके पास एक रिसोर्स भी होना चाहिए ताकि आप वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर वो रिसोर्स को प्रोवाइड करवा सके, कंटेंट को प्रोवाइड करवा सके। तो यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, नाम दे देते हैं सेल्स, और यहाँ पर एक नोटपैड की फाइल को यहाँ पर नाम दे देते हैं इंडेक्स, और फिलहाल अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में रहने देते हैं। नाम यहाँ पर दे देते हैं वेलकम सेल्स यूजर। ओके, और इसे सेव कर देते हैं, और ध्यान रखिए index.html यानी HTML फॉर्मेट में हम लोग इसे रीनेम कर देंगे। txt को हटा के हम लोग HTML, ये हमारा वेब पेज होगा। डबल क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हैं, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे होंगे। वेलकम सेल्स यूजर, तो ये कंटेंट हमें प्रोवाइड करवाने हैं सपोज एज ए वेबसाइट के रूप में फॉर दिस सेल्स ग्रुप। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर sales.ws.net के नाम से लिंक जनरेट करेंगे। नेम रिजोल्यूशन की जो सॉल्यूशन है वो हम लोग DNS से ले लिए, यहाँ DNS से, और सेल्स ग्रुप भी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। बस हमें वेबसाइट बनाने हैं, तो हमारे पास IIS का होना जरूरी है। IIS पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर को लॉन्च करेंगे, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आप IIS को कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पहले से बन जाती है। या
अगर आप किसी सर्वर के ऊपर ADCS की रोल को डिप्लॉय करते हैं, उसमें AD एक्टिव डायरेक्टरी की जो सर्टिफिकेट वेब अथॉरिटी सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वाली जो रोल होती है या वेब पॉलिसी एनरोलमेंट वाली जो रोल होती है, वो सभी चीज़ें अगर आप इंस्टॉल करते हैं, रोल को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिकली IIS इंस्टॉल हो जाती है, कॉन्फ़िगर हो जाती है डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के रूप में। तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में देखेंगे कि आगे हमें सर्ट SRV की जो है यहाँ पर एक और पेज बन जाएगी, ताकि आप सर्ट SRV के थ्रू अपने सर्टिफिकेट के रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिलहाल ये आगे की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, एक वेबसाइट क्रिएट कर लेना है। ऐड वेबसाइट पर क्लिक करते हुए यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे सेल्स, और फिजिकल पाथ जो हमारा कंटेंट है जिसे हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं क्लाइंट को, सेल्स यहाँ पर हमारा D ड्राइव के ऊपर ओके करेंगे, और HTTP पर अभी ये फ़िलहाल चल रही है, और यहाँ पर होस्ट का नाम दे देंगे sales.ws.net। ओके, HTTP अनअसाइंड 80 नंबर पोर्ट के ऊपर ओके पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे ब्राउज करके कि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली रूप से ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पर देख पाए कि नॉट सिक्योर्ड है, क्योंकि ये अभी HTTPS के ऊपर नहीं चल रही है। योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर एंड sales.ws.net और वेलकम सेल्स यूजर यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि ये जो वेबसाइट बनी है sales.ws.net नेम रिजोल्यूशन की जो सर्विस है DNS से मिल गई, और जो वेबसाइट जो वेब पेज ओपन हुई है वो IIS के थ्रू ओपन हुई है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सेल्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में आके आप index.html को मूव अप करते हुए येस पर क्लिक करते हुए सबसे टॉप पर रखेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट जो है फास्ट रिस्पॉन्स दे फर्स्ट पेज का। वेबसाइट के ऊपर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट को रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है, और आफ्टर 10 to 15 सेकेंड आप अपने वेबसाइट को चेक कर ले। तो यहाँ पर आप देख पाए कि वेबसाइट जो है एक्सेस हो रही है, लेकिन अभी जो एज पर दी सिनारियो अगर हम बात करें तो अभी वो सेल्स ग्रुप के लिए असाइन नहीं हुई है, जो कि हम लोग आगे करेंगे। मिनिमाइज करते हैं और ये चेक करते हैं हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर के थ्रू। यहाँ तो हमारे सर्वर के ऊपर ये वेबसाइट एक्सेस हो रही है, और अब हम चलते हैं सर्वर के ऊपर और यहाँ चेक करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं test2 यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, जो कि दूसरे यूजर अकाउंट दूसरे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। डोमेन यूजर्स ग्रुप का ये मेंबर है, और इसे हम देखेंगे कि test2 हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ यूजर नेम, लॉग ऑन डोमेन, होस्ट नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अगर हम चलते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ पर चेक करें कि हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। ध्यान रखें कि ये दोनों सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में ऑलरेडी नेटवर्किंग की गई है। दोनों के बीच में जो है वर्चुअल स्विच यहाँ पर एक्सेस की गई है। यहाँ पर आप सिंपली चेक कर सकते हैं लैन सेगमेंट LAN 1। ओके, और अगर हम इसकी देखें DC1 की सेटिंग्स, और यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं LAN 1। ओके, तो दोनों जो हमारा कंप्यूटर है वो LAN 1 के स्विच से, उसकी जो वायर है, केबल है, आप समझ सकते हैं वर्चुअल रूप से कनेक्टेड है, वर्चुअली रूप से। ओके, गूगल क्रोम में चलते हैं और यहाँ चेक करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, जो हमने अभी बनाया है sales.ws.net। तो यहाँ पर आप देख पाएँ कि वेलकम सेल्स यूजर लिखा हुआ आ रहा है। तो यानी कि आपका जो वेबसाइट है वो अभी टेस्ट यूजर के द्वारा भी एक्सेस किया जा रहा है, जो टेस्ट यूजर यहाँ पे लॉग्ड इन है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने वेबसाइट को, सर्वर के ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और अगर हम लोग देखें तो sales.ws.net जो है हमारी वेबसाइट भी बन गई है। ग्रुप के ऊपर अभी असाइन नहीं की गई है, और यूजर सर्टिफिकेट बेस्ड यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अभी नहीं हुई है। तो जहाँ पर सर्टिफिकेट की बात आ जाती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर HTTPS के ऊपर चलेगी, और देन क्लाइंट और सर्वर के बीच में म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के द्वारा आपका जो क्लाइंट है वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा, और देन यूजर सर्टिफिकेट अगर वैलिड होगा, जैसा कि वैलिडेशन वाले फेज में हम लोग देखेंगे, और यूजर सर्टिफिकेट अगर वैलिड होगा तो वेबसाइट एक्सेस हो जाएगा, और अगर यूजर सर्टिफिकेट इनवैलिड होगा यानी मैच नहीं करेगा म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में, तो आपको फॉरबिडन यानी एक्सेस डिनाइड वाली और
अनऑथोराइज्ड टू व्यू वाली जो है मैसेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चलते हैं और सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि अभी जो आपकी वेबसाइट है वो SSL के ऊपर नहीं चल रही है। अभी एडिट बाइंडिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो HTTP के ऊपर आपकी वेबसाइट रन कर रही है। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए सबसे पहले आपको रोल में जाने हैं। डैशबोर्ड में क्लिक करते हुए रोल पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस के अंदर आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट इसको आपको इनेबल करना है। ऐड फीचर्स पर क्लिक करते हुए, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप सर्ट SRV वाली जो मैं आपको बता रहा था URL वो ओपन हो सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि IIS के अंदर भी आपको यहाँ पर ब्राउज करके जाने हैं, सिक्योरिटी पार्ट के अंदर, वेब सर्वर के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, और आपको एक यहाँ पर ध्यान रखने हैं अगर आप यूजर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि हमारे केस में इंस्टॉल्ड है। और एक और जो है ग्रुप वाइज ऑथेंटिकेट कराने के लिए दूसरा ग्रुप एक्सेस ना करे और जो ग्रुप को हम परमिशन दे वही वेबसाइट एक्सेस करे, तो यहाँ पर URL ऑथोराइजेशन का इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर होना जरूरी है। तो URL ऑथोराइजेशन यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, और साथ में सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट वाला जो सर्विस है उसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। साथ साथ आप चाहे तो एनरोलमेंट वेब सर्विस यहाँ से भी आप इसे भी आप इंस्टॉल कर ले, इसे भी आप चाहे तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे अनचेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये जो क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन है, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आपको क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर आप IIS लोकल यूजर बेस उस कंप्यूटर के ऊपर, लोकल कंप्यूटर के ऊपर ग्रुप और यूजर अकाउंट होगी, उसके ऊपर अगर आपको मैप कराने हैं तो IIS क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन होगी। लेकिन हमारे डोमेन के लिए मैं ये बता रहा हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन अगर आपको कॉन्फ़िगर किया हुआ है और एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन यूजर के द्वारा अगर आप ऑथेंटिकेट कराना चाह रहे हैं वेबसाइट को कि वही यूजर जो है वैलिड यूजर एक्सेस करे सर्टिफिकेट बेस, तो क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन जो है ये इंस्टॉल होनी चाहिए। और URL ऑथोराइजेशन ग्रुप वाइज पे परमिशन देने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट को भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और अगर आप चाहे तो ये वाली जो सर्विस है इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विस। फिलहाल नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए रोल को इंस्टॉल करेंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं आपको यहाँ बता दूँ IIS के अंदर कि जो आपका सिनारियो है कि केवल सेल्स ग्रुप हो, तो आपको सबसे पहले जाना है URL ऑथोराइजेशन। यहाँ पर आपको दिखेगी जैसे ही वो रोल इंस्टॉल होगा। URL ऑथोराइजेशन में हम लोग डिफाइन कर देंगे ग्रुप को, और जैसा कि क्लाइंट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, यूजर सर्टिफिकेट बेस्ड, तो वेबसाइट के ऊपर जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगी, ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे एनोनिमस को भी हम लोग डिसेबल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एनोनिमस को भी हम लोग डिसेबल कर देंगे, क्योंकि जो अब इसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो DC1 के ऊपर जो ऑथेंटिकेशन वाला जो सर्वर के ऊपर जो ऑथेंटिकेशन चल रही है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ये रोल पहले से इनेबल थी, इसीलिए पहले से इंस्टॉल्ड थी, इसीलिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपके IIS में ये ऑप्शन नहीं आ रही है तो आप ज़रूर उस क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन वाला जो रोल है उसे इंस्टॉल कर ले। उसके बाद आपको IIS को दोबारा से जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक्टिव डायरेक्टरी क्लाइंट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन इनेबल मिलेगी। ठीक है, सेल्स में चलते हैं, ऑथेंटिकेशन में चलते हैं। यहाँ पर सारा जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो मैं डिसेबल कर रखा हूँ। यहाँ पर एक और ऑथेंटिकेशन आती है बेसिक ऑथेंटिकेशन, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन भी अगर होगा तो उसे आपको डिसेबल कर लेना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है डिसेबल्ड है। अब हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जो ऑथेंटिकेशन हो तो सर्वर के ऊपर जो हमारी ऑथेंटिकेशन चल रही है एक्टिव डायरेक्टरी बेस यानी पेरेंट के ऊपर, ये पेरेंट वाला ऑथेंटिकेशन यानी हमारे चाइल्ड वेबसाइट के ऊपर हो। पेरेंट पे जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की ऑथेंटिकेशन होगी उसी बेसिस पे हमारे वेबसाइट को वो एक्सेस कर सके। तो हम लोग यहाँ पर सारे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को डिसेबल रखेंगे। साथ में सेल्स SSL के सेटिंग में जाएंगे तो ये जो ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं मिल रही है, ये हाईलाइट करते हुए इसे हम रिक्वायर्ड SSL और एक्सेप्ट या रिक्वायर वाले ऑप्शन को चेक इनेबल करेंगे क्लाइंट सर्टिफिकेट के अंदर। लेकिन फिलहाल अभी ये ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं मिल रही है, क्योंकि ये
जो वेबसाइट है वो अभी HTTP के ऊपर चल रही है। फिलहाल इस IIS को हम लोग क्लोज करते हैं और पीछे देख लेते हैं कि हमारी जो विंडो है ये ओपन होकर सामने आ गई है और जो रोल थी वो इंस्टॉल की जा चुकी है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस पर और ये अकाउंट को ऑथेंटिकेट करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट है ये इंस्टॉल हो गई। वो इसलिए इंस्टॉल किए क्योंकि सर्ट SRV जो प्रोसेस होती है अभी थोड़ी देर में आपको सामने नज़र आ जाएगी, उसी के द्वारा आप SSL सर्टिफिकेट को जनरेट कर पाएंगे ताकि आपके वेबसाइट के ऊपर वो SSL HTTPS कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। फिर से जब हम IIS मैनेजर के अंदर जाएंगे तो और यहाँ पर क्लिक करते हुए देखेंगे कि IIS जो हमारी वेबसाइट है सेल्स के ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑथराइजेशन रूल यहाँ पर ऐड हो गई है, साथ में ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है वो भी ऐड हो गई है। एक चीज़ और मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कॉन्फ़िगरेशन एडिटर से रिलेटेड। अगर आप क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट बेस रखना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन एडिटर पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ आपको जाने हैं सिस्टम वेब सर्वर के अंदर। सिस्टम वेब सर्वर के अंदर सिक्योरिटी के अंदर आपको जाने होंगे और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के अंदर जाने के बाद क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन एंड IIS क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन। तो अगर आप लोकल यूजर ग्रुप्स IIS के थ्रू वैलिडेट कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाली ऑप्शंस है। लेकिन हमारा जैसा कि डोमेन यूजर अकाउंट है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन यूजर के द्वारा वो सर्टिफिकेट ऑथराइज हो और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन बेस हो, तो हम लोग क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग ऑथेंटिकेशन को लेंगे और इससे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहती है। हालांकि ये हमने पहले ट्रू कर रखा था तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको फॉल्स मिलेगी, लेकिन आपको ट्रू रखने हैं। ठीक है, अप्लाई पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको बाहर आने हैं सेल्स वाले वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर ऑथराइजेशन रूल्स जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑथराइजेशन रूल्स में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर ऑल यूजर्स को ऑथराइज नहीं करेंगे बल्कि इसे रिमूव कर देंगे या इसी को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एडिट पर क्लिक करें तो स्पेसिफाइड रोल और यूजर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने डोमेन का नाम जैसे WS/सेल्स ग्रुप जो कि हमारे ग्रुप का नाम होगा, आपको सेल्स ग्रुप सही से लिखने हैं। हालांकि आप इसे Ctrl+C या कॉपी करते हुए आप ग्रुप का नाम यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो WS हमारा डोमेन नेम और यहाँ पर आपको स्पेस भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल्स ग्रुप, ओके, तो सेल्स ग्रुप को हम लोग यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं कि सेल्स ग्रुप का जो यूजर है सेल 1 एंड सेल 2 उसे वेबसाइट का जो है एक्सेस मिले। अदर यूजर जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे डोमेन में जो सेल्स ग्रुप का पार्ट नहीं है उसे वेबसाइट एक्सेस ना हो। खैर, फिर से हम लोग यहाँ सेल्स वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी जो वो कॉन्फ़िगर है वो सेव हो गई है। सेल्स पर क्लिक करते हुए आपको अब यहाँ पर बाइंडिंग करने हैं HTTPS के ऊपर ताकि आपकी SSL सेटिंग हाईलाइट मिले। तो सबसे पहले अब आपको क्या करने होंगे, एक बार वेबसाइट को फिलहाल रीस्टार्ट कर दे, लेकिन अभी भी आपकी जो वेबसाइट है वो HTTP के ऊपर ही चल रही है, HTTPS के ऊपर नहीं चल रही है। तो अभी हम लोग एडिट में जाएंगे, देख सकते हैं कि हमारी जो होस्ट नेम है sales.ws.net, ऐड पर क्लिक करते हुए अगर आप HTTPS लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सर्टिफिकेट है वो अभी इशू नहीं हुई है। ये डोमेन कंट्रोलर की सर्टिफिकेट है, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के ऊपर ये पर्टिकुलरली रूप से काम कर जाएगी। या अदर कोई डोमेन या अदर कोई नेम रिजोल्यूशन सर्विस अगर आप बनाना चाहते हैं, नेम रिजोल्यूशन अदर नेम से आपकी वेबसाइट एक्सेस हो, जैसे सपोज डैट computex.lab.com, तो computex.lab.com के लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट वगैरह बनाना पड़ता है, SSL सर्टिफिकेट। इसीलिए आपको यहाँ पर आपको कैसे ये बाइंडिंग होगी, कस्टमाइज सर्टिफिकेट हमारा, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल इसे कैंसिल करता हूँ, क्लोज करता हूँ इसे और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मिनिमाइज करता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस को अगर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी के अंदर जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है DC1 वो हमारी पर्टिकुलरली रूप से काम कर रही है और एक सर्टिफिकेट ये इशू कर रखी है बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर के लिए। यानी हमारे सर्टिफिकेट अथॉरिटी और डोमेन कंट्रोलर के बीच में प्रॉपरली रूप से अंडरस्टैंडिंग है, ये ग्रीन टिक बता रही है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक SSL सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी को बताएंगे कि हमारे लिए ये पर्टिकुलर सिनारियो है जिसके थ्रू हम क्लाइंट और सर्वर को वैलिडेट करना चाहते हैं SSL सर्टिफिकेट के द्वारा। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट टेम्पलेट में आ जाने हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो वेब सर्वर वाला जो टेम्पलेट है यही हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई नया टेम्पलेट बना सकते हैं मैनेज में जाकर, और वेब सर्वर के सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट टेम्पलेट भी आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज करता हूं और यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि कैसे आप कस्टम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे ताकि आपकी जो अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, वो आपको SSL की सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके। आपको यहाँ पर फाइल ऐड रिमूव स्नैपिंग में जाने हैं। सर्टिफिकेट वाली जो यहाँ पर देख ले, सर्टिफिकेट वाली जो कंसोल है उसे आपको ऐड करने हैं कंप्यूटर अकाउंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए, फिनिश पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट लोकल कंप्यूटर, ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको एक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिट करने हैं अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी को। क्रिएट कस्टम रिक्वेस्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ताकि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो भी हमारा सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आप कोई टेम्पलेट बनाए होंगे, टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो फिलहाल हम लोग वेब सर्वर वाला जो टेम्पलेट है इसी को हम लोग सर्टिफिकेट के रूप में यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, वेब सर्वर में केवल और केवल सर्वर की ऑथेंटिकेशन होती है, क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन नहीं होती है। इसलिए हम लोग कस्टम रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं ताकि सर्वर और क्लाइंट दोनों का ऑथेंटिकेशन हो सके। सर्वर टू क्लाइंट जो है आइडेंटिटी हो सके कि क्लाइंट जो सर्वर है वो वैलिड सर्वर से ही वेब पेज जा रही है, यानी डेटा ट्रांसफर हो रही है, और क्लाइंट की तरफ से भी आइडेंटिटी प्रूव हो सके रिमोट कंप्यूटर की तरफ कि जो यूजर लॉग्ड इन है वो वैलिड यूजर है। इनवैलिड यूजर अगर होगी तो आपका जो वेबसाइट है वो एक्सेस नहीं होगा। तो वेब सर्वर की जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती है उसमें अगर आप देखें, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं सर्वर ऑथेंटिकेशन है केवल पर्पस, लेकिन हमें यहाँ पर कस्टम रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर सबमिट किया है ताकि क्लाइंट ऑथेंटिकेशन भी हमें मिल सके वेब सर्वर टेम्पलेट के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर वेब सर्वर ले लिए और PKCS#10 को इनेबल रखेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर अभी नहीं क्लिक करना है, डोंट क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपको सबसे पहले डिटेल्स पर क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने हैं। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नेम है वो यहाँ पर आपको DNS जरूर लेने हैं, और यहाँ पर star.ws.net ये आपको जो वैल्यू है ये आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाने होंगे ताकि आपकी जो सर्टिफिकेट है, स्टार का मतलब है कि ws.net के अंदर जो भी चाइल्ड डोमेन यानी जैसे sales.ws.net, HR.ws.net, marketing.ws.net, जो भी जो वाइल्ड कार्ड मास्किंग है वो any_name.ws.net, यानी कोई सा भी नाम आप देना चाहें कस्टमाइज, वो ws.net उसकी जो सर्टिफिकेट हो वो वैलिड बताए। अदरवाइज अगर आप सैन को यहाँ पर मिस कर जाते हैं, सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम, इसको हम सैन भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो सैन की वैल्यू आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो sales.ws.net भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें sales.ws.net भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे स्टार के फॉर्म में दे रहे हैं तो यहाँ पर सब कुछ वैलिड हो जाएगी। तो फिलहाल आपको अप्लाई पर क्लिक कर देने हैं। यहाँ पर जनरल अगर आप चाहते हैं यूपीएन नेम देना तो यूपीएन नेम भी आप दे सकते हैं, यूजर प्रिंसिपल नेम, ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, डोंट वरी। सो जनरल पर क्लिक करते हुए यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं सेल्स ग्रुप, ओके, सेल्स ग्रुप SSL, और यहाँ पर आप एक्सटेंशन में जाएंगे तो की यूजेज आपको यहाँ पर आपको जस का तस रखना है, कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सर्वर ऑथेंटिकेशन के साथ साथ क्लाइंट ऑथेंटिकेशन भी रखने हैं, क्योंकि आपको यूजर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर आपको करवाने हैं तो यहाँ पर ध्यान रखने होंगे कि आपके जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी वेब सर्वर की तरफ से क्लाइंट को, तो सर्वर ऑथेंटिकेट भी किया जा सके, प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ रिमोट कंप्यूटर, और क्लाइंट ऑथेंटिकेशन
ऑथेंटिकेशन के द्वारा आपके क्लाइंट कंप्यूटर की आइडेंटिटी, यूजर की आइडेंटिटी प्रूव हो सके रिमोट कंप्यूटर को। तो इसीलिए सर्वर एंड क्लाइंट दोनों की जो पर्पस होगी सर्टिफिकेट का वो आपको रखने हैं। बेसिक कॉन्स्ट्रेंट एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सभी चीज़ें जो है एज इट इज रहेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्राइवेट की के तरफ अगर हम आए तो क्रिप्टोग्राफी सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है उसे ही रखने देंगे। मेक प्राइवेट की एक्सपोर्टेबल, ये जरूर आपको यहाँ पर इनेबल करना है। की टाइप एक्सचेंज वैल्यू रहेगी, की परमिशन आपको कुछ नहीं करना है। सीधे आपको अब ओके पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप एप्लीकेशन पॉलिसीज को जरूर एक बार वेरीफाई कर ले, सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड द क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट फाइल जनरेट करना होगा, ऑफलाइन रिक्वेस्ट। देख सकते हैं आप, वेयर डू यू वांट टू सेव द ऑफलाइन रिक्वेस्ट। तो ऑफलाइन रिक्वेस्ट आपको सपोज मैं डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ। यहाँ पर सपोज डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेल्स SSL रिक्वेस्ट, ओके। और एक आपको रिक्वेस्ट फाइल सेव हो जाएगी। फिनिश पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स फाइल है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। इसे पे राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ करेंगे और नोटपैड पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। और ये जो आपका कोडिंग है ये आपको सिंपली कॉपी करने हैं सेलेक्ट ऑल करते हुए। कंट्रोल A का भी आप इस्तेमाल करें, इसमें आप टेम्पर ना करें, ध्यान रखें। क्लोज करते हुए अब हमें जो मैं बता रहा था सर्ट SRV, आप IIS की तरफ देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में कि जो सर्ट SRV है वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, सर्ट SRV पर ब्राउज क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको सर्ट SRV, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल होस्ट /सर्ट SRV। अगर आप दूसरे कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ पर जो URL होगी, जो सर्वर का नाम होगा वो आपको टाइप करना है। लाइक हमारे केस में dc1.ws.net/सर्ट SRV। लोकल होस्ट केवल खुद के कंप्यूटर पे काम करेगी। फिलहाल रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हुए एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि दोस्तों ये गूगल क्रोम में ओपन हुई है तो मैं आपको गूगल क्रोम सजेस्ट नहीं करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अंतर बताना चाहूँगा कि आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएँ और यहाँ पर आप इस लोकल होस्ट वाले सर्ट SRV को ओपन करें। लोकल होस्ट /सर्ट SRV और इंटर की प्रेस करेंगे। रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हुए एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वाली जो लाइन है, सबमिट अ सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट बाय यूजिंग अ बेस 64 यूजिंग PKCS#10, इस वाले लाइन पर आपको क्लिक करने हैं और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करते हुए पेस्ट कर देने हैं वो वैल्यू सारा का सारा। और यहाँ पर आपको जो टेम्पलेट लेने हैं, जो मैं टेम्पलेट लिया था जब मैं यहाँ पर कस्टम रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा था, तो जो टेम्पलेट आप वहाँ पर लेंगे वही टेम्पलेट आपको यहाँ पर लेने हैं। जैसे हमारे केस में वेब सर्वर, और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक किए तो यहाँ पर आपको वैलिडिटी पीरियड की जो है वहाँ यहाँ पर दिक्कत आ रही है। वैलिडिटी पीरियड की जो दिक्कत आ रही है यहाँ पर आपको या तो CA की पॉलिसी को रिन्यू करेंगे या फिर हम लोग जो है टेम्पलेट की वैलिडिटी को कम करेंगे जो हमारा तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, बट डोंट वरी दोस्तों। फिलहाल मैं इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए वेब सर्वर के टेम्पलेट को डिलीट करता हूँ, यस करता हूँ और फिर से एक टेम्पलेट यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, इशू कर लेते हैं। ओके पर क्लिक किए और ये वेब सर्वर यहाँ पर ऐड हो गई है। लेकिन ध्यान रखें कि वो जो रिक्वेस्ट फाइल थी वो शायद काम ना करे, इसलिए फ्रेश हम लोग यहाँ पर जो रिक्वेस्ट फाइल है फिर से हम लोग एक जनरेट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हुए ऑल टास्क, एडवांस, क्रिएट कस्टम रिक्वेस्ट, नेक्स्ट वेब सर्वर PKCS#10, नेक्स्ट डिटेल्स, प्रॉपर्टीज, DNS नेम star.ws.net, ताकि कोई सा भी डोमेन हो चाइल्ड के अंदर ws.net से रिलेटेड वो सारा रिजॉल्व हो जाए। जनरल सेल्स ग्रुप SSL, इसी को हम लोग कॉपी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी। एक्सटेंशन की यूजेज एज इट इज रहेगी। यहाँ पर हम लोग क्लाइंट ऑथेंटिकेशन को ज़रूर ऐड कर लेंगे। बेसिक कॉन्स्ट्रेंट को एज इट इज रखने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज चलेगी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे। प्राइवेट की में हम लोग आएंगे क्रिप्टोग्राफी सर्विस प्रोवाइडर CSP के ऊपर, एज इट इज
जो की ऑप्शंस है उसे हम लोग मेक प्राइवेट की एक्सपोर्टेबल करेंगे, की टाइप हम लोग एक्सचेंज रखेंगे, की परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। ओके पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसी फाइल को हम लोग जो हमारा ये वाला है इसे ही हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। येस पर क्लिक करेंगे, फिनिश और येस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमारा जनरेट हो गया। राइट क्लिक ओपन विथ, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई इसलिए हमें ये प्रोसेस दोबारा से करना पड़ा है, लेकिन हो सकता है कि आपके केस में वैलिडिटी पीरियड का इशू ना आए तो आपको काम चल जाए। तो एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट फिर से यहाँ पर आएंगे और सर्टिफिकेट एक बार जनरेट करेंगे, वेब सर्वर लेंगे, यहाँ पर टेम्पलेट सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो जो हमारी सर्टिफिकेट वैलिड है ये सर्विस को एक बार हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग यहाँ पर आपको आनी चाहिए। चलिए एक बार सर्विस को रीस्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारी जो सर्टिफिकेट है अब वो वैलिड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैलिड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जब आप रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं। ये देखिए तो हमारी जो है सर्टिफिकेट इशू हो गई है, रिक्वेस्ट द सर्टिफिकेट वाज रिक्वेस्टेड, द सर्टिफिकेट यू रिक्वेस्टेड वाज इशूड टू यू। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट हो गई है, यहाँ देखिए। ओके, तो अगर आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एज, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको देखिए यहाँ पर इशू जो हुई है वो star.ws.net को हुई है। डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पर देख लेंगे जो हमारा सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव नेम है वो star.ws.net आ रही है, तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ साथ एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो है एप्लीकेशन पॉलिसीज में सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, यूजर की भी जो आइडेंटिटी है वो भी प्रूव होगी। यानी यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है ये दो पर्पज़ के लिए जनरेट हुई है। आपके सर्वर के लिए ये फर्स्ट लाइन इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर वेब सर्वर के लिए, और इम्प्रूव्स योर आइडेंटिटी टू अ रिमोट कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉग्ड इन यूजर के लिए। फिलहाल ओके करते हैं और अब इस सर्टिफिकेट को हम लोग यहाँ पर रीनेम कर देते हैं सेल्स ग्रुप। ओके, और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके इस कंप्यूटर के ऊपर जो जिस पे आपकी ये जो लॉग्ड इन है यूजर अकाउंट, जिसके ऊपर आपकी IIS चल रही है, उसके ऊपर आपको ये इंपोर्ट करने हैं। तो नेक्स्ट पर या फिर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, तो ब्राउज पे क्लिक करते हुए और जो डाउनलोड है सेल्स ग्रुप को हम लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर लेंगे और फिनिश करते हुए इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट हो गए। अब रिफ्रेश पर क्लिक करते हुए एक बार हम लोग कंसोल को रिफ्रेश कर लिए हैं और एक बार अब आप IIS को भी क्लोज कर दें, क्योंकि एक बार जो बाइंडिंग्स है जो आपकी IIS की कंसोल है वो अपडेट हो जाए और IIS को हम लोग फिर से दोबारा लॉन्च करेंगे और अपने वेबसाइट को HTTPS के ऊपर बाइंड करेंगे। तो राइट क्लिक करते हुए एडिट बाइंडिंग्स पर क्लिक करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे, HTTPS यहाँ पर लेंगे, ऑल अनअसाइंड रहने देते हैं, अदरवाइज IP भी डिफाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर होस्ट नेम sales.ws.net, रिक्वायर्ड सर्वर नेम इंडिकेशन, अगर आपका मल्टीपल वेबसाइट चल रहा है, मल्टीपल SSL सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड सर्वर नेम इंडिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। सेल्स ग्रुप SSL यहाँ पर ले लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पॉपअप में हमारे पास सेल्स ग्रुप SSL वाली जो सर्टिफिकेट है व्यू करके आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रुप SSL वाली जो सर्टिफिकेट है वो हमें अब मिलने लगी है। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखें, क्लोज करते हैं। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको और भी फ़ायदेमंद होगी ड्यूरिंग दी कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब आप वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करते हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी को कॉन्फ़िगर करते हैं। सो रिक्वायर्ड सर्वर नेम इंडिकेशन ओके पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं HTTPS पर ये वेबसाइट कॉन्फ़िगर हो गई है। इसे हम लोग रिमूव कर देंगे और अब आपकी जो वेबसाइट है HTTPS भाया दिस सर्टिफिकेट एक्सेस होगी। एक बार वेबसाइट को भी हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ और,
जो हमारी सेल्स के ऊपर जो बाइंडिंग हुई है एसएसएल सर्टिफिकेट की, एसएसएल सेटिंग में जाते हुए रिक्वायर एसएसएल यहाँ पर आपको इनेबल करने होंगे और क्लाइंट सर्टिफिकेट रिक्वायर करने होंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करने होंगे। सेल्स पर अगर आप दोबारा से जाते हैं ऑथराइजेशन रूल को चेक कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई, ताकि आप सर्वर को वैलिडेट कर सके। यहाँ पर आपकी जो जितनी भी ऑथेंटिकेशन हेडर्स हैं वो सारा का सारा डिसेबल होगा, क्योंकि आप ऑथेंटिकेट कराना चाहते हैं अपने सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी क्लाइंट सर्टिफिकेट बेस। तो अब आप रेडी हैं अपने वेबसाइट को चेक करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आप वेबसाइट को चेक करें, ब्राउज sales.ws.net, और यहाँ पर देखिए फॉरबिडन मैसेज आ गई। जो आपकी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर मैच नहीं कर रही होगी, लेकिन इसकी जो वैलिडेशन है ये हम लोग दूसरे कंप्यूटर के ऊपर वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर क्लाइंट के ऊपर आ चुके हैं और अब टेस्ट 2 या सबसे पहले जो सेल 1 यूज़र अकाउंट है उसे ही हम लोग चेक कर लें कि ये जो यूज़र है जो हमारे सेल्स ग्रुप से बिलोंग कर रही है ये यूज़र वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो कीप वेट, थोड़ा ये लॉगिन हो जाए। ये लॉगिन हो चुका है सेल 1, जैसा कि आप देख सकते हैं सेल 1 यहाँ पर लॉग्ड इन है। सेल 1 यूजर गूगल क्रोम में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है sales.ws.net ये यूजर एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, sales.ws.net। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरबिडन एक्सेस इज डिनाइड, यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस डायरेक्टरी और पेज यूजिंग द क्रीडेंशियल्स यू सप्लाइड। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉक है विजिट साइट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है गूगल क्रोम के ऊपर भी। यहाँ पर कनेक्शन इज सिक्योर है, सर्टिफिकेट वैलिड है। और एक बात और दोस्तों, सर्टिफिकेट वैलिड इसलिए भी है क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो सर्वर की हो रही है, लेकिन आपकी क्लाइंट और यूजर की जो आइडेंटिटी है वो प्रूव नहीं हो रही है, जिसके कारण आप जो है एक्सेस डिनाइड आपको फॉरबिडन मैसेज देखने को मिल रहा है। साथ साथ ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये हमारे सर्टिफिकेट क्लाइंट कंप्यूटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और कॉन्फ़िगर्ड है। ये जो रूट सीए वाली जो सर्टिफिकेट है ये आपको दिक्कत आएगी, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी में ग्रुप पॉलिसी के द्वारा ये डिप्लॉयड है। हमारे जितने भी डोमेन में ज्वाइन किए हुए कंप्यूटर होंगे ग्रुप पॉलिसी के द्वारा ये सर्टिफिकेट रूट स्टैंड एलोन रूट सीए जो कि अभी ऑफलाइन मोड में है उसकी भी सर्टिफिकेट सारे डोमेन से कनेक्टेड कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कनेक्टेड क्लाइंट और सर्वर हैं डोमेन में ज्वाइन, वो सारे क्लाइंट और सर्वर के ऊपर ट्रस्टेड रूट अथॉरिटी में ये सर्टिफिकेट डिप्लॉयड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप certmgr.msc को यहाँ पर रन कराएं तो ये देख सकते हैं कि जो रूट सर्टिफिकेट थी वो ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पर आप सिंपली देख पाएंगे कि रूट सर्टिफिकेट यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इंपोर्ट किया हुआ है। लेकिन पर्सनल के अंदर जो है आपकी सर्टिफिकेट नहीं आई है, यानी यूजर वैलिडेट नहीं हो पा रही है कि सेल 1 यूजर ही इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि एक यूजर सर्टिफिकेट हम लोग इंपोर्ट करेंगे, रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी बेस ही रखेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लगेगी और ये सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल सर्टिफिकेट होगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी के द्वारा करेंट यूजर पे है। ध्यान दे दोस्तों, जो यूजर बेस जो भी सर्टिफिकेट होगी वो आपको यहाँ पर पॉपअप में देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर लोकल कंप्यूटर बेस्ड सर्टिफिकेट लेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और ही लिस्ट जनरेट होकर सामने आएगी। तो यूजर सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, अपने आप को एनरोल करते हैं। तो डोमेन यूजर्स बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हो एक अपना जो यूजर सर्टिफिकेट होता है वो एनरोल कर सकता है। फिनिश पर क्लिक किए और सर्टिफिकेट में देख सकते हैं सेल 1 यूजर के पास ये सर्टिफिकेट आ गई है, सेल 1 यूजर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूव योर आइडेंटिटी टू अ रिमोट कंप्यूटर। ये आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सकती है आपके क्लाइंट कंप्यूटर और यूजर का ये सर्टिफिकेट। डिटेल्स पर जाते हुए क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव नेम है sale1@ws.net। तो जो आपकी जो प्रिंसिपल नेम होगी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर sale1@ws.net, यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी आपकी जो ये प्रिंसिपल नेम है वो सेल्स ग्रुप से बिलोंग कर रही है, ये वाला यूजर अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आकर रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, क्लोज करते हैं सबसे पहले इसको और फिर से वेरीफाई करेंगे, मिनिमाइज करते हैं और गूगल क्रोम में चलते हुए फिर से आप अपने वेबसाइट को एक्सेस कर चेक करें कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। https://sales.ws.net
www.ws.net इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए पॉपअप आ गई। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट है और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो सिनारियो है IIS वाली, यहाँ पर SSL सेटिंग क्लाइंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड पे है, इसलिए वो पॉपअप आई है। अदरवाइज आप एक्सेप्ट पर भी रख सकते हैं। मिनिमाइज करते हैं ये सभी चीज़ें, चलते हैं क्लाइंट की तरफ और यहाँ देखते हैं ओके पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम सेल्स यूजर। तो यहाँ पर क्लाइंट की जो आइडेंटिटी है वो भी प्रूव हुई और क्लाइंट की आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, और तब आप जाके वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं और सर्वर की आइडेंटिफिकेशन भी प्रूव हो गई है, क्योंकि SAN में जो है आपका जो URL है वो प्रॉपरली रूप से काम करेगा sales.ws.net। तो यहाँ पर आप देख पाएँ सेल्स 1 जो यूजर अकाउंट है वो प्रॉपरली रूप से काम विजिट साइट को एक्सेस कर पा रहा है। तो साइन आउट करते हैं और चलते हैं सेल 2 के ऊपर। सेल 2 को भी हम लोग चेक करते हैं कि सेल 2 जो है साइट को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं सेल 2 ABC_123 जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी होगा आप एज पर द रिक्वायरमेंट ही आप अपने एग्जाम्पल को समझ सकते हैं यहाँ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। गूगल क्रोम में जब हम जाएंगे और सबसे पहले आपको टेस्ट करेंगे कि सेल 2 ऐसे नॉर्मली साइट को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सब चेक एंड वैलिडेशन पार्ट का एक स्टेप है, जान सकते हैं। यहाँ एक्सेस इज डिनाइड आ रही है, यानी कि सर्टिफिकेट इसके पास नहीं है cert mgr.msc। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि आप सर्टिफिकेट को भाया GPO भी डिप्लॉय कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हुए ऑल टास्क इंपोर्ट पर इंपोर्ट नहीं, राइट क्लिक ऑल टास्क रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट। यहाँ पर सर्टिफिकेट एक नया इंपोर्ट कर लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हम अपने CA के द्वारा एक्टिव डायरेक्टरी में जो हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी रन कर रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिक्वेस्ट जाने में टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपकी सर्वर कितना बिजी है, नेटवर्क ट्रैफिक कितना बिजी है, ये सभी चीज़ें। फिलहाल यूजर यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर एक्सेस करेंगे, एनरोल करेंगे अपने आप को। यहाँ पर सक्सेस हो गई, सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी की तरफ से मिल गई है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो सेल 2 यूजर के रूप में है और आपका जो UPN नेम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये UPN नेम से वैलिडेट होगी कि आप इस ग्रुप के मेंबर हैं या नहीं है, सेल्स ग्रुप के। तो डबल क्लिक करेंगे गूगल क्रोम को, अगेन दोबारा ज़रूर क्लिक करें, अदरवाइज आप इनकॉग्निटो मोड में ज़रूर चेक करें अपने वेबसाइट वगैरह को, क्योंकि कैसे से तो वो सभी चीज़ें पुरानी वाली चीज़ें उठाती रहेगी। तो आप अपने कैसे या हिस्ट्री वगैरह को भी क्लीन करके रखें टेस्ट के दौरान। sales.ws.net और यहाँ पर जैसे ही इंटर मारेंगे सेल 2 यूजर सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन भी आप देखना, ये इसलिए आ गई थी क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है डिफ़ॉल्ट वाली वो अभी आपका प्रॉपर जो नेम है वो आप दिए नहीं है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल दोबारा से चेक करते हैं HTTPS के ऊपर https://sales.ws.net इंटर की प्रेस करेंगे, सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेंगे और देखिए वेलकम सेल्स यूजर। ठीक है, वो जो IIS वाली क्यों आ रही थी, क्योंकि IIS वाला इसलिए आ रहा था क्योंकि डिफ़ॉल्ट वेबसाइट का जो बाइंडिंग्स है उसमें आपका अभी ये नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए वो IP के माध्यम से रिजॉल्व कर पा रहा है और जो IIS वाला है वो आपको डिफ़ॉल्ट पेज के रूप में दिख जा रही है sales.ws.net के रूप में, लेकिन आप उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊँ कि सेल 2 यूजर से साइन आउट करते हैं और चलते हैं एक टेस्ट यूजर अकाउंट के तरफ और टेस्ट यूजर अकाउंट से चेक करते हैं कि ये जो हमारा टेस्ट 2 को ही ले लेते हैं। ये टेस्ट 2 नाम का जो डोमेन यूजर अकाउंट है ये साइट को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो चलते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ sales.ws.net HTTPS को हम लोग लगा ही देते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। तो फॉरबिडन एक्सेस इज डिनाइड। लेकिन क्या हो जब आपके यूजर अकाउंट के पास भी सर्टिफिकेट हो cert mgr.msc और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि ये यूज़र अगर इंपोर्ट कर लेता है सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट, जैसा कि ये भी डोमेन यूजर अकाउंट है और एक्टिव डायरेक्टरी से अगर ये सर्टिफिकेट एनरोल कर लेता है तो क्या वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूजर वाला सर्टिफिकेट एनरोल करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो सक्सेस हो गई और सर्टिफिकेट टेस्ट 2 और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट 2 और प्रूव योर आइडेंटिटी। आपकी जो आइडेंटिटी है वो कैसे पता चलेगी,
UPN नेम से, प्रिंसिपल नेम test2@ws.net, और test2@ws.net आपके सेल्स ग्रुप का पार्ट नहीं है। क्लोज करेंगे, दोबारा से साइट को एक्सेस करेंगे और चेक करेंगे कि ये वेबसाइट एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ws.net इंटर की, सर्टिफिकेट जरूर आपको मिलेगा, सेलेक्ट सर्टिफिकेट, लेकिन जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास ये मैसेज आएगी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज डिनाइड ड्यू टू इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ये आप देख सकते हैं, कोडिंग में भी अंतर है, 401 403 बहुत सारी जो है कोडिंग आती रहती है, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगी इसके ऊपर। तब यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस डायरेक्टरी और पेज यूजिंग द क्रीडेंशियल्स दैट यू सप्लाइड। ये सारी मैसेजेज आपको मिल रही है, जबकि आपकी जो सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेबसाइट की सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सही आ रही है। ये प्रूव योर आइडेंटिटी में आप फेल हो गए, जिसके कारण आप देख नहीं पाए, अनऑथोराइज हो गई। और सैन में भी आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर से टेस्ट 2 के रूप में हो पाई, और टेस्ट 2 में होने के कारण आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाए। DC1 की तरफ चलते हैं और डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में एडिट बाइंडिंग्स में जाते हैं, और यहाँ से हमें इसको रिमूव कर देते हैं, और HTTPS में एडिट करते हुए यहाँ पर dc1.ws.net वाला जो सर्टिफिकेट है ये भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग नाम डिफाइन कर देते हैं dc1.ws.net। यानी अब हमारी जो वेबसाइट है dc1.ws.net/cert SRV और जो भी है वो अब हमारी इस URL के थ्रू एक्सेस होगी। तो हमारी जो प्रोजेक्ट थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि साइट के ऊपर कुछ भी आप चेंजिंग करेंगे तो एक बार साइट को ज़रूर रीस्टार्ट कर ले। तो इस तरह से आप देखें कि पर्टिकुलर वेबसाइट को हम लोग किस तरह से एक्सेस दिए, सेल्स ग्रुप को एक लिंक जनरेट किए, वेबसाइट क्रिएट किए, और यूजर सर्टिफिकेट बेस्ड वो ऑथेंटिकेशन हुआ, चेक किए कि हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, वैलिडेट किए कि सेल्स ग्रुप के अंदर सेल 1 एंड सेल 2 एक्सेस किया वेबसाइट को, यूजर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, एंड टेस्ट 1 या 2 या जो भी यूजर है वो साइट को एक्सेस नहीं कर पाया, इवन उसके पास यूजर सर्टिफिकेट है तब भी। तो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत कुछ आपको समझाने में सक्सेस हुआ होऊंगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के वीडियो के ऊपर कमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। किसी भी तरह की सुझाव है तो ज़रूर वो कमेंट करें। कोशिश करेंगे कंप्यूटिक्स लैब मास्टर क्लास के ऊपर वो सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।